हेलो दोस्तों, मौर्य नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी भी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम नर्सिंग के बारे में एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे और बाकी सारी सब्जेक्ट भी धीरे धीरे आप सभी तक मौर्य नर्सिंग क्लासेस के द्वारा मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एक यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले कुछ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए तो दोस्तों हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू बीएससी नर्सिंग। जितना भी ये सारा मैं मौर्य नर्सिंग क्लासेस के द्वारा बताया जाएगा वो सभी ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बेहतर रहेगा। चाहे वो जीएनएम हो, चाहे वो एएनएम हो, सारे के लिए परफेक्ट रहेगा। तो इस बातों पर ध्यान न देते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी। हम लोग सभी कोई एनाटॉमी पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि एनाटॉमी होता क्या है, फिजियोलॉजी क्या होता है। सेकेंड ईयर में पढ़ना है हमारा एनाटॉमी के रिलेटेड ही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए तो हम लोग देखते हैं एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। जिस स्ट्रक्चर के बारे में हमारे बॉडी में जिसका स्टडी करते हैं उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी में जिस फंक्शन का स्टडी करते हैं उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस और पार्टिकल्स डील विथ मेडिसिन। यह साइंस का एक ब्रांच है जिसमें मेडिसिन और उसके पार्टिकल्स को हम लोग डील्स करते हैं, मतलब जानते हैं क्या है मेडिकल्स, क्या है क्या नहीं है। और उसी में हम सर्जिकल भी पढ़ते हैं। तो सर्जिकल क्या है? डील विथ ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी एंड डिसऑर्डर ऑफ बॉडी बाय इंसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट। मतलब हम लोग ट्रीटमेंट का डील करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में किसी चीज़ में इंजरी हो गया या डिसऑर्डर ऑफ बॉडी हो गया हमारे बॉडी में किसी कारणवश, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग किसी न किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसी को हम लोग सर्जिकल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में फर्स्ट यूनिट को लेकर चलेंगे, जो कि सेल। ठीक, सेल क्या है? सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी। देखिए गाइस, आ गया ना यहाँ पे। सेल क्या है? बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे इकाई है, सबसे छोटा जो है हमारा सेल है। ठीक है, और आगे देखते हैं पॉइंट क्या है। द स्टडी ऑफ सेल, मतलब जो व्यक्ति सेल का स्टडी करता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति हिस्ट्री का स्टडी करता है तो उसको हिस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। सोशियोलॉजी का स्टडी करता है तो मतलब सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसी प्रकार जिसके लास्ट में लॉजी लगा हो, लॉजी इसका मतलब स्टडी होता है। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरी आए तो हमारे मौर्य नर्सिंग क्लासेस में आप कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई सेल का स्टडी कर रहा है तो किसी न किसी व्यक्ति द्वारा ही किया जा रहा होगा। तो जो सेल का फादर्स थे वो थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे वो मतलब फर्स्ट सेल के स्टडी किए थे। ठीक है, ये डेथ सेल पे स्टडी किए थे। कौन से सेल पे? डेथ सेल, मतलब कि मरा हुआ सेल पे स्टडी किए थे। तो इसी प्रकार यदि अगर ये डेड सेल पे स्टडी किए हैं तो कोई ना तो कोई डिस्कवरी किया होगा ना लिविंग सेल पर। तो लिविंग सेल पर डिस्कवर बाय एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने किया था, जो कि लिविंग सेल डिस्कवर किया था। जाहिर सी बात है, अगर ये
डेथ सेल पे मतलब कि वो रोबोट ने किया था, इन्होंने लिविंग सेल पे किया था। तो लिविंग सेल पे मतलब कि स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ तो अपनाया होगा उस टाइम, अपने टाइम। तो ये भी इन्वेंशन किए थे किस चीज़ का, माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन इन्हीं के द्वारा किया गया है, जो थे एनाटॉनी वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसके बाद के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। टिश्यू, जाहिर सी बात है सेल है तो टिश्यू भी हमारा बॉडी का ही पार्ट है, ऑर्गन भी हमारा बॉडी का ही पार्ट है, और सारा मिलजुल कर ही काम करते होंगे। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू, द ग्रुप ऑफ सेल कम टुगेदर टू मेक ए टिश्यू। मतलब सेल का ग्रुप को, जैसे देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो मतलब इसका मीन्स है सेल। सेल का ग्रुप को एक साथ टुगेदर बना है, तो इससे बनकर क्या बना है? हमारा टिश्यू बना है। क्या बना है? टिश्यू बना है। ठीक, मान लीजिए टिश्यू बना, तो टिश्यू से भी तो कुछ ग्रुप्स मिलकर कुछ ना कुछ तो बना होगा। इसी प्रकार हम लोग ऑर्गन पढ़ते हैं, तो ऑर्गन देखिए, ऑर्गन क्या है? द ग्रुप ऑफ टिश्यू कम टुगेदर टू मेक अ ऑर्गन्स। बात समझ में आ रही है? जो कि जो टिश्यू का ग्रुप बनाकर हमारा ऑर्गन बना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से बता रहा हूँ। हमारे बॉडी का सबसे इकाई यूनिट कौन सा है? सेल। सेल कंबाइन होकर क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू कंबाइन होकर क्या बना? देखिए यहाँ पर टिश्यू कंबाइन होकर क्या बना? ऑर्गन बना है। ठीक है, अब हम आगे अपने टॉपिक पर ध्यान दे रहे हैं। अगला है पार्ट्स ऑफ सेल। मान लीजिए टिश्यू, ऑर्गन ये सब तो पढ़ लिए, लेकिन पार्ट्स ऑफ सेल भी तो होगा। कौन कौन सा पार्ट्स होता है सेल का, क्या नहीं होता है, कुछ तो उसका अंदर होगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पार्ट्स सेल का, क्या है प्रकार? सेल ऑर्गेनेला, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, एक है गोल्गी अपैरेटस, इसको हम लोग गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और इसको पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारे नॉर्सेट और स्टेट लेवल पे जो कुछ भी एग्ज़ाम होती है उसमें पूछा गया है, जस्ट लाइक CHO, UPPSC, ये सब सारा क्वेश्चन पूछा गया है। गोल्गी अपैरेटस पे पूछा जाता है, ये लाइसोसोम पे पूछा जाता है, राइजोसोम पे पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है सारा चीज़, कौन क्या है क्या नहीं है। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्ली है, ये सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऐसा होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जाहिर सी बात है हम लोग उतना पढ़े तो सेल ऑर्गेनेला के बारे में स्टार्टिंग से पूरा डिटेल से पढ़ने आ रहे हैं। पहला है सेल ऑर्गेनेला। तो सेल ऑर्गेनेला, ऑर्गेनेला क्या है? सेल दोज पार्ट्स आर, मतलब सेल्स में और पार्ट्स कौन कौन सा होता है ऑर्गेनेला का? तो देखिए पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, इसी का नाम है। फ्लूइड भी इसी को बोलते हैं, साइटोप्लाज्म इसी को बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं, और लार्जेस्ट ऑर्गेनेला होता है कौन? न्यूक्लियस। पीछे हमने बताया ना आपसे कि न्यूक्लियस बॉडी का सेल का सेंटर पार्ट होता है, तो ये भी लार्जेस्ट ऑर्गेनेला न्यूक्लियस ही होता है सेल में। आई होप कि आप सबको समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेला है, न्यूक्लियस ही। पीछे हम लोग टॉपिक पे ध्यान दिए थे। ये जो कि राउंड शेप का होता है और ईग शेप का होता है। ठीक है, मतलब इसको कंसीडर किया गया राउंड शेप ईग सेल का शेप का होता है। पूरे सेल को पूरा कंट्रोल करने का कार्य यही करता है। मैंने पीछे बताया था ना आपसे
कि जो न्यूक्लियस है क्या करता है, सेल को कंट्रोल करने का कार्य यही करता है। लेकिन इसमें आरबीसी अब्सेंट होता है, आरबीसी इसमें अब्सेंट होता है, इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोकॉन्ड्रिया। देखिए बच्चों आगे ना यहाँ पे माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर ऑफ हाउस सेल बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये एटीपी सिंथेसाइज करता है। एटीपी को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है एटीपी, ठीक है। एटीपी एक प्रोटीन है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेला यही होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेला हम लोग न्यूक्लियस पढ़े थे, ठीक है गाइस। सेकेंड जो होता है हमारा, ये फर्स्ट हो गया, और सेकेंड जो है ये है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये डबल मेम्ब्रेन का बॉन्ड बनाता है, कितने मेम्ब्रेन का, डबल बॉन्ड का इसमें, ठीक है। आई होप कि आप सब अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, और इसका आगे का पार्ट जल्द ही आएगा आप लोगों के बीच, ठीक है दोस्तों। लेक्चर देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। ये ओके।